We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ठीक 8 दिन पहले यानी कि मंगलवार को एक अमंगल घटना हुई। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में से एक पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। ये हमला अब तक हुए आतंकी हमलों से अलग था। इस हमले के बाद भारत के प्रतिशोध पर हमारा खास कार्यक्रम देखें। अरे हम लोग फौज है, हम लोग बैठो बैठो, हम लोग फौज बैठो बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। आज ही के दिन पहलगाम से करीब 6.5 किलोमीटर दूर बैसरन घाटी खून से लाल हो गई। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाली बैसरन घाटी मौत की घाटी में बदल गई। कुदरत की खूबसूरती रिकॉर्ड कर रहे पर्यटकों के मोबाइल फोन के कैमरों में भयानक मंजर रिकॉर्ड हो गया। आतंकियों ने हरी और मलमली घास पर बैठे पति पत्नी में से पति को मौत के घाट उतार दिया। जो बैसरन घाटी हंसी और ठहाकों की आवाज से गूंजती थी, वो गोलियों की आवाज से गूंजने लगी। कोई जिपलाइन का रोमांच ले रहा था, खूबसूरत वादियों का आनंद ले रहा था, तभी ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी और चीखते चिल्लाते लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। ठीक है हम बचा देंगे, आप टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? ओके डोंट वरी, यू ओके, यू नीड अ वाटर सर। देश के अलग अलग राज्यों से आए पर्यटक बैसरन घाटी में खुशी के 2 पल मना रहे थे। जिंदगी की दौड़ धूप और तनाव को भुलाने के लिए अपने कश्मीर के पहलगाम से अच्छी जगह और कौन सी हो सकती थी। कोई अपने पूरे परिवार के साथ छुट्टियां मनाने आया था, तो कोई शादी के बाद हनीमून पर आया था। लेकिन किसे पता था कि ये खुशियां कुछ ही देर में मातम में बदल जाएंगी। जिस जगह पर लोग सुकून के 2 पल के लिए बैठते थे, अपनी फोटो खिंचवाते थे, वो जगह अचानक गोलियों की आवाज से गूंजने लगी। हंसी ठिठोली की आवाजें चीख पुकार और चीत्कार में बदल गई। लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। और जब आतंकी खून की होली खेलकर घने जंगलों में गायब हो गए, तब पूरी दुनिया ने वो हकीकत देखी जिसका किसी को यकीन नहीं हुआ। आतंकियों ने धर्म पूछ पूछ कर कत्लेआम किया। आतंकियों ने पूछा हिंदू हो या मुसलमान, और जैसे ही जवाब आया हिंदू, आतंकियों के हाथों में मौजूद राइफल आग उगलने लगी। ठीक इसी जगह पर कितने ही परिवारों ने फोटो खिंचवाई होगी। न जाने कितने परिवारों के एल्बम में यहाँ की तस्वीर यादगार लम्हों के तौर पर सजी होगी। लेकिन आज ये जगह उस काले दिन का गवाह बन गई जिसे कोई याद नहीं करना चाहेगा। अपने पति के शव के पास बैठी गमगीन नई नवेली दुल्हन की तस्वीर इस खौफनाक घटना की एक आइकॉनिक तस्वीर बन गई है।
नौसेना अधिकारी विनय नरवाल और हिमांशी की शादी सिर्फ 7 दिन पहले ही तो हुई थी। दोनों कितने खुश थे, मगर उनकी खुशियों को आतंकियों की नजर लग गई और पलक झपकते ही यह खुशी जिंदगी भर के गम में बदल गई। किसे पता था कि पहलगाम की यात्रा पति की अंतिम यात्रा साबित होगी और उन्हें विनय को आखिरी सलामी देनी पड़ेगी। हिमांशी जैसी कितनी ही पत्नियों का सुहाग आतंकियों ने उजाड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि उनका पति हिंदू था। कानपुर की ऐशान्या के सामने आतंकियों ने उनके पति शुभम द्विवेदी की हत्या कर दी। ऐशान्या की भी शादी इसी साल 12 फरवरी को हुई थी। मैं और शुभम बैठ के मैगी खाने जा रहे थे। शाम की मेरी बहन थोड़ा दूर बैठी थी और पापा मेरे वॉशरूम में थे। उतनी देर में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा, हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है। हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे, भैया क्या हुआ? यार हिंदू है मुसलमान? मैंने कहा हिंदू, मार दी। आतंकियों ने 26 बेकसूर, मासूम और निहत्थे इंसानों की जिंदगियों को खत्म कर दिया। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो हिंदू थे। आतंकियों ने सिर्फ मर्दों को मारा, महिलाओं को छोड़ दिया, परिवार के मुखिया को मौत की नींद सुला दिया। फिर चाहे वो मुंबई में 3 रिश्तेदार संजय लेले, हेमंत जोशी और अतुल मोने हो, या फिर कर्नाटक के शिवमोगा के रहने वाले मंजुनाथ। आतंकियों ने मंजुनाथ राव को उनकी पत्नी पल्लवी के सामने ही गोलियों से छलनी कर दिया। पल्लवी ने जब कहा कि मुझे और मेरे बच्चों को भी मार दो, तो आतंकियों ने कहा कि जाओ मोदी को बता देना। पहलगाम में आतंकियों के खूनी खेल से पूरा देश गुस्से से उबल उठा। देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को ऐसी सजा देने की मांग उठी जिसे वो कभी न भूल पाए। जिस वक्त हमला हुआ, प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। उन्होंने तुरंत दौरा रद्द किया और हिंदुस्तान वापस आ गए। उन्होंने वापस लौटने के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने दूसरा और लंबा हवाई रूट चुना। इससे पहले कि प्रधानमंत्री देश लौटते, उससे पहले ही देश के गृह मंत्री ने हालात को काबू करने के लिए मोर्चा संभाल लिया। अमित शाह हमले की रात ही श्रीनगर पहुंच गए। देर रात तक उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की। रात भर बैठकों का दौर चला। अगली सुबह होते ही अमित शाह पहलगाम में बैसरन घाटी पहुंचे, जहां पर आतंकियों ने खूनी खेल खेला था। गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों के परिजनों और हमले में बचे लोगों से मुलाकात भी की। इस दौरान लोगों का दुख साझा करते वक्त वो भावुक भी नजर आए। उन्होंने संवेदना व्यक्त की और आतंकियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने देश पहुंचते ही बिहार के मधुबनी की धरती से पाकिस्तान का बिना नाम लिए खुला ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकियों और आतंकियों के आकाओं को मिट्टी में मिला देने की बात कही। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी।
पीएम मोदी ने वादा किया कि पहलगाम के गुनहगारों को ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा के शैडो संगठन टीआरएफ ने ली, लेकिन बाद में वो हमले की जिम्मेदारी लेने से मुकर गया। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि पहलगाम हमले को आतंकी संगठन लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने मिलकर अंजाम दिया है। इस हमले में कश्मीर के स्थानीय सपोर्टर यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स ने इनकी मदद की है। इस बीच भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकियों के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन में जुट गई। हमले के महज 48 घंटों में सुरक्षा बलों ने ताबड़तोड़ एक्शन लेकर 10 आतंकियों के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। कुपवाड़ा में लश्कर के आतंकवादी फारूक तिदवा के घर को सुरक्षा बलों ने बारूद से उड़ा दिया। आतंकवादी जमील अहमद शीर के खिलाफ बुलडोजर प्रहार हुआ। आतंकवादी के 2 मंजिला घर को ध्वस्त कर दिया गया। 2016 से ही जमील आतंकवादी बन गया था और पहलगाम हमले के बाद उसकी सरगर्मी से तलाश हो रही है। आतंकवादी अदनान शफी का घर शोपिया के जौनपुरा में था, जो ध्वस्त हो चुका है। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में आसिफ शेख भी शामिल था। आतंकी के घर की जांच में आर्मी को संदिग्ध बम दिखा था। इससे पहले कि आर्मी कोई एक्शन लेती, विस्फोट में आतंकी का घर जमींदोज हो गया। पहलगाम अटैक में शामिल आदिल के घर को सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया। पहलगाम आतंकी अटैक में सबसे पहले आदिल का ही नाम आया था। उसका एक स्केच भी सामने आया था। आदिल लश्कर तैयबा का एक्टिव मेंबर है। कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। इधर आतंकियों के खिलाफ एक्शन जारी था तो दूसरी तरफ भारत सरकार दूसरे तरीके से पाकिस्तान की गर्दन मरोड़ने की तैयारी कर रही थी। भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई। इस बैठक में पहले एक्शन के तौर पर 4 बड़े फैसले लिए गए। पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद का समर्थन रोकने तक सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया गया। अटारी वाघा चेक पोस्ट तुरंत बंद कर दिया गया। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर उन्हें पाकिस्तान वापस लौटने के लिए कहा गया। पाकिस्तानी उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 करने का आदेश दिया गया। Rated check post Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 29 अप्रैल को पाकिस्तानी नागरिकों के लौटने की आखिरी तारीख थी। अटारी बॉर्डर पर भारत से लौट रहे पाकिस्तानी नागरिकों की लाइन लग गई। बस कैसा क्या लग रहा है, जितना भी ऊपर वाले का हुक्म था दाना पानी चुक के जा रहे, लेकिन मोदी को थोड़ा सा टाइम बढ़ा देना चाहिए था। जो पहले में भी घटना घटी उसको कैसे देख रहे हैं आप? जो लोग गलत हुआ, बेनत्थे लोग मारे गए। जी गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। जितने जराइम किए उनको सजा होनी चाहिए। अगर आपके घर का फैमिली का कोई मेंबर मर जाए तो आप क्या करेंगे? उसको सजा दिलवाएंगे? नहीं जाएंगे तो उसको सजा दिलवानी चाहिए। इंसानियत का कत्ल है, एक आदमी का कत्ल थोड़ी, इंसानियत का कत्ल है। बस ये जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, गलत हुआ, बाकी क्या करें, फिर मजबूरी है जी। कितने दिन के वीजे पर आए थे? 45 डे था हमारा वीजा। तो अब वापस जा रहे, मिलने आए थे रिश्तेदारों? जी, अब हमारे रिलेटिव है मलेरकोटला में। मन को वो ठेस पहुंच रही हो? सारे जी दुख तो हो रहा है, बस जा रहे हैं, फिर क्या करें। भारत सरकार के आदेश के बाद अटारी बॉर्डर पर अब सन्नाटा पसरा है। पाकिस्तानी नागरिकों को उनके मुल्क वापस भेजने के बाद अब सबको इंतजार है उस बदले का जिसकी याद पाकिस्तान पीढ़ियों तक रखे, उस संभावित हमले का जिसके खौफ में पाकिस्तान और उसकी सेना लगातार जी रही है। भारत की थल, जल और आकाश तीनों ही अंगों की सेनाएं पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयारियों में जुट गई हैं। अरब सागर में नौसेना की युद्धपोतों से हो रही मिसाइल टेस्टिंग ने पाकिस्तान में दहशत फैला दी। भारतीय वायुसेना भी युद्धाभ्यास कर अपनी तैयारियों को पुख्ता कर चुकी है। राफेल और सुखोई 30 पूरी तरह एक्टिव मोड में है। इस बीच भारतीय सेना ने पुलिस फोर्सेस के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास किया। सेना की तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सेना के अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। हालात की गंभीरता का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 3 दिनों में 3 बार पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई है। पहलगाम हमले के 8वें दिन यानी मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए डोभाल, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख के बीच पीएम आवास पर बैठक हुई। भारत की सैन्य तैयारियां और सरकार और सेना के साथ लगातार बैठकें इशारा कर रही हैं
कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है, क्योंकि बैठक के पहले प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान सामने आया है जिसमें बड़ी कार्रवाई का संकेत है। हमने विकसित भारत के लक्ष्य के लिए अगले 25 वर्षों की समय सीमा तय की है। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। यही नहीं, पहलगाम आतंकी हमले के 8 दिन बाद केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया। सरकार ने सुरक्षा को देखते हुए घाटी के 87 पर्यटन स्थलों में से 48 को बंद कर दिया। जिन पर्यटन स्थलों को बंद किया गया वे संवेदनशील हैं। भारत की इन तैयारियों को देखते हुए पाकिस्तान को अंदाजा हो गया है कि भारत कोई बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। इसलिए पाकिस्तान किस कदर खौफजदा है, यह पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान से समझा जा सकता है। पाकिस्तान से आई तस्वीरें भी उसके डर को बताने के लिए काफी हैं। पाकिस्तानी सेना ने नारोवाल में खेतों में अपने टैंकों की तैनाती शुरू कर दी। यही नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 58 किलोमीटर दूर सियालकोट में पाकिस्तान ने अपनी 7 यूनिट को तैनात किया है। चिनाब नदी को पार करते हुए 7 यूनिट की 14 टुकड़ियां सियालकोट में पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर पीओके गंवाने का लग रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सेना होवित्जर तोपों को तैनात कर रही है। इसके अलावा चीन निर्मित SH-15 तोपों को भी सीमा की तरफ भेजा जा रहा है। हमारे पास 1.5 पाव का बम है, हमारे पास 1.25 पाव का बम है, जैसे वो मिनिस्टर ने स्टेटमेंट्स लगाई थी कि अब अकल है नहीं उनमें, बोलना है तो बोल गए बेचारे। पर ये घड़ी घड़ी गीदड़ भक्ति की बात करते हैं, बचकाना हरकत होती है, ये बचकाना स्टेटमेंट है। सबको पता है तुम्हारे पास एटॉमिक न्यूक्लियर पावर है, सबको पता है। और तुम्हें ये भी पता है कि तुमने एक चलाया और तुम ध्वस्त हो जाओगे, एब्सोल्युटली खत्म हो जाओगे, तुम्हारा नक्शे से हट जाओगे। यही नहीं, पाकिस्तान बौखलाहट में LOC पर सीज फायर का उल्लंघन भी किए जा रहा है। कुपवाड़ा और बारामूला इलाकों में पाकिस्तानी सेना शुक्रवार से 5 बार फायरिंग कर सीज फायर का उल्लंघन कर चुकी है। भारत कब, कैसे और कहां हमला करेगा, इसे सोच कर पाकिस्तान को बुरे ख्वाब आ रहे हैं। हमले से पाकिस्तान इतना डरा हुआ है कि वो परमाणु युद्ध की गीदड़ भभकी देने लगा। एटमी वार की धमकी के पीछे दरअसल पाकिस्तान के अंदर का डर है। दरअसल वो दुनिया के मुल्कों से मिन्नतें कर रहा है कि किसी तरह भारत को हमला करने से रोक लो। लेकिन इस बार पाकिस्तान का साथ देने के लिए उसके परंपरागत दोस्त अमेरिका और सऊदी अरब भी शायद ना आए। चीन और तुर्की को छोड़कर किसी भी देश ने पाकिस्तान का साथ देने की बात नहीं की है। इसलिए घबराकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जांच में सहयोग की बात करने लगे। और तो और, बदहवासी में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कबूल कर लिया कि पाकिस्तान अमेरिका और ब्रिटेन की शह पर आतंकवाद को सालों से पोसता रहा है। आतंकवाद पर पाकिस्तान के खुलेआम कबूलनामे के बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। भारत ने पाकिस्तान के कबूलनामे की पोल खोली और दुनिया के देशों को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने खुद ही कबूल लिया कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। इसी बीच पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तानी सेना के कनेक्शन के पक्के सबूत हाथ लगे, जिसका नाम है मास्टरमाइंड हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान। जांच एजेंसियों ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों में से 3 स्केच जारी किए हैं। उसमें एक हाशिम मूसा भी है और इसी मूसा को हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। मंगलवार को पीएम आवास पर हुई बैठक के बाद ऐसा लगता है कि फैसला लिया जा चुका है। पीएम मोदी ने भारतीय सेना को खुली छूट दे दी है। सेना तय करेगी जवाब का तरीका क्या होगा, पाकिस्तान में टारगेट कहां होगा। यानी 8 दिन बाद भारत ने पलटवार करने की प्लानिंग पूरी कर ली है। बस अब इंतजार है उस तारीख और वक्त का जब 26 बेगुनाहों की मौत का बदला शुरू होगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।